हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से और इधर हम आ गए थे पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर हम तोड़ रहे हैं कड़री, जिसको हम बोलते हैं सरसों का साग। तो हमारे यहाँ तो ज़्यादातर इसको कड़री ही बोला जाता है। आज ये बहुत सारा सरसों का साग खेत से आया था और इसके साथ में बरसीम भी है, जो कि जानवरों को खिलाने के लिए बोई जाती है। तो उसी में ये सरसों का साग भी बो दिया था। तो बहुत सारा सरसों का साग है, तो बरसीम को अलग अलग कर रहे हैं और उसी से हम साग बीन रहे हैं। जो भी अच्छे अच्छे पेड़ हैं वही हम निकाल रहे हैं, क्योंकि कोई कोई जो पेड़ हैं बहुत ही बड़े बड़े हो गए थे, उनमें फूल भी आ गया था। तो अच्छे अच्छे नरम नरम से हम निकाल लेते। वो तो बहुत सारा है और इसके नीचे चारा के लिए और भी चीज़ें हैं, जो कि आलू की खुदाई हमारे यहाँ हो रही है। तो वो नीचे बेल भी है इसी में और बरसीम भी है। तो बहुत सारी इसमें घासें थी, तो वही हम अच्छा अच्छा सरसों का साग निकाल रहे हैं। आज हम इसको बीन बिचार कर रख लेते हैं और इसको बनाएंगे हम कल सुबह, क्योंकि आज नहीं बनाएंगे, काफ़ी टाइम भी हो गया था। और सरसों का साग है ना कि थोड़ा सा टाइम ले लेता है बनने में, तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से आज नहीं बनाएंगे, कल बनाएंगे। तो अभी हम इसको निकाल कर रख लेते हैं। और हमारे यहाँ तो इस तरीके से सारे लोग ज़्यादातर बनाते हैं कि सरसों को साग को है ना काट कर रख देते हैं और थोड़ा सा धूप में सुखा भी लेते हैं, उसके बाद में ही बनाते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं बनाते हैं, हम तो ऐसे ही हरा हरा सा बना लेते हैं। तो हमने कहा कि कल ही बनाएंगे, आज नहीं बनाएंगे, क्योंकि टाइम लग जाता है ज़्यादा बनने में। तो अच्छे से इसको ज़्यादा देर तक पकाओ तभी अच्छा बनता है, और जल्दी जल्दी से पका लो तो उतने अच्छे से नहीं बन पाता है। तो इसी वजह से हम सुबह को ही बनाएंगे। तब तक हम बीन बिचार कर इसको रख लेंगे और उसके बाद में आप सभी से हम मिल रहे हैं सुबह के टाइम। तो इधर आ गए हैं रसोई में, तो यहाँ की पुताई उताई कर लेते हैं चूल्हे की, उस वक्त के बाद में ही खाना बनाएंगे। तो आज थोड़ा सा हमारा चूल्हा भी बिगड़ गया था, क्योंकि चूल्हे की जो मिट्टी थी वो रुक ही नहीं रही है इसमें चूल्हे में। और इतनी बार हम लगा चुके हैं और एक दो बार आप सभी को भी दिखाया है, लेकिन इसमें मिट्टी नहीं रुक रही है चूल्हे में। तो वही हमारी मिट्टी जो थी वो छूट गई थी। तो इसी वजह से हमने कहा पहले मिट्टी लगा लेते हैं, उसके बाद में ही खाना ना बनाएंगे। तो यहाँ पर बन भी नहीं पाएगा, क्योंकि अभी ताज़ी ताज़ी मिट्टी लगाएंगे तो इतनी जल्दी से सूख नहीं पाती है। तो आज यहाँ पर खाना भी नहीं बन पाएगा। तो हम खाना बनाएंगे आज पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर लगा देते हैं इसमें चूल्हे में मिट्टी। और मिट्टी जितनी बार लगाओ उतनी ही जल्दी छूट जाती है, क्योंकि अच्छे से नहीं चिपक पाती है। और एक बार अगर छूट जाए मिट्टी, फिर वो उतने अच्छे से नहीं चिपक पाती है जितने अच्छे से शुरू से लगी हुई होती है। तो इसी वजह से हमने लगा तो दी है। हमने कहा चलो अभी काम चलाते हैं, अभी इतनी जल्दी से हम चूल्हा भी नहीं बना पाएंगे, तो इसको हटाना भी नहीं चाहिए। तो अभी ऐसे ही हम काम चलाएंगे। तो मिट्टी हमने लगा दी है, अब कर लेते हैं चूल्हे की पुताई। और उसके बाद में आज हम पीछे वाले घर में ही खाना बनाएंगे। और यहाँ से वैसे भी हटना ही है एक दो दिन में, क्योंकि यहाँ की जो दीवार है वो खस जाएगी। उसके बाद में हमको पीछे वाले घर में ही खाना बनाना है। तो इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी टाइम भी लग जाएगा दूसरी दीवार बनने में। तो तब तक हमको पीछे वाले घर में ही खाना बनाना पड़ेगा। और उसके बाद में यहाँ पर आ गए हैं पीछे वाले घर में। तो बुआ आज बना रही थी दाल, क्योंकि हमारे यहाँ जो उड़द है वो खेत में ही हो जाते हैं। बालू वाली ज़मीन होती है तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो उड़द हो गए थे, तो वही दाल बना रही थी। दाल हो गई थी ख़त्म। तो 2-3 बार तो हम उससे सलबट्टे से दर कर डाल चुके हैं खिचड़ी चिड़ी जब भी बनाते हैं। तो आज बुआ दरने ही लगी। तो सुबह का ही टाइम है, ज़्यादा इतनी सुबह भी नहीं है। तो बुआ दर रही हैं दाल। तो बहुत ही अच्छे से हमारी दाल निकल रही है। और इसको अभी उसके बाद में छानेंगे, क्योंकि एक बार में अच्छे से नहीं दो टुकड़े हो पाते हैं। तो जो भी हमारे जो उड़द समूचे रह जाते हैं उनको दोबारा से फिर से दरना पड़ता है। तो इधर बुआ दर रही थी, तो बुआ ने कहा तुम छान दो आके, तो जल्दी से हो जाए काम। क्योंकि आरोही आ जाती है फिर काम बिगाड़ देती है, बहुत जल्दी से ही इधर उधर बिखार देती है दाल को। तो हमने कहा चलो हम छान दे रहे हैं और तुम जो भी ये दाल निकल रही है दोबारा से दर दो जल्दी से, तो जल्दी से सारा काम हो जाएगा। पहले दाल को छान लेते हैं, उसके बाद में इसको फटकना भी पड़ेगा, क्योंकि दाल में जो है ना दाल टूट जाती है। तो फटकने से अच्छे से साफ़ हो जाएगी, बिल्कुल अच्छे से हमारी दाल निकल आएगी। और जो भी जो चूनी होती है ना, आपने सुना होगा जो चूनी की रोटी बनाते हैं, तो कई बार हमने बनाई भी है चूनी की रोटी। तो इसी में इसी दाल में चूनी भी निकलेगी, जो फटकने से ही निकलेगी। जब फटकेंगी बुआ तब निकलेगी चूनी। तो हमने कहा चलो हम छान देते हैं, बाद में आप फटक देना, क्योंकि चूनी भी निकलेगी तो वो हमसे अच्छे से निकलती नहीं है।
तो इसी वजह से बुआ ही बाद में फटकेंगी। और जो भी देखो उड़द समूचे वाले निकल रहे थे, बुआ दोबारा से उसको चकिया में घुमा रही हैं क्योंकि उसकी भी दाल बन जाए। और ये दाल बन जाने के बाद में बुआ फिर सरसों भी साफ़ करेंगी। सरसों भी पीछे बोरी में भरी हुई रखी है क्योंकि उसके सरसों का तेल बनवाना है, तेल भी ख़त्म हो गया है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सारी चीज़ें एक साथ में ही ख़त्म होती हैं, तो तेल भी हमारा ख़त्म हो गया है, लेकिन इतना नहीं ख़त्म हुआ है क्योंकि थोड़ा बहुत तेल बच जाता है, तभी से ही सरसों का तेल बनवाने के लिए भेज देते हैं चक्की पर, तो जल्दी से हमारा तेल भी बनकर आ जाता है। और इधर हमारे दाल जो थी वो छान ली है अच्छे से, तो इसके बाद में बुआ फटकेंगी। और इधर बुआ फटक रही हैं ये सरसों, तो सरसों फटक रही हैं, इसको साफ़ कर रही हैं। आरोही देखो सामने ही खड़ी हैं, तो आरोही को हम अभी लेकर जाएंगे यहाँ से, क्योंकि नहीं तो ये फैला देंगी सारी सरसों। और बुआ इस आरोही को हल्ला भी कर रही है, बिल्कुल मान नहीं रही है, तो बुआ ने झाड़ू उठाकर ही इसको दिखा दी, तो हट गई सामने से, क्योंकि इसमें बहुत सारा कूड़ा निकलता है महीन महीन सा, और ये बिल्कुल सामने ही खड़ी हो जाती है। और दोनों मिक्स हैं सरसों, काली वाली भी है पीली वाली है, दोनों तरह की सरसों हैं, तो मिक्स करके ही इसको पिरवाया जाएगा, इसमें तेल निकलेगा। तो जो ये पीली वाली सरसों होती है इसमें ज़्यादा तेल निकलता है, हमने सुना है, और जो काली वाली होती है उसमें कम ही निकलता है। तो वैसे तो चाहे कम निकले या ज़्यादा, तो ज़्यादातर तो हमारे यहाँ काली वाली ही सरसों होती है, पीली वाली बहुत ही कम ही होती है। तो पिछली साल तो पीली वाली थोड़ी बहुत हो भी गई थी, लेकिन इस साल तो पीली वाली बिल्कुल भी नहीं है, इस साल सिर्फ काली वाली सरसों ही है। और इधर उसके बाद में काटने लगे हैं साग, यहाँ झाड़ू वाड़ू लगा दिया था, साफ़ कर लिया है, तो सरसों का साग काट लेते हैं। अब बनाएंगे हम सरसों का साग। तो आरोही भी यहाँ पर करवा रही थी काम, क्योंकि आरोही साथ में ही बैठी रहती, और जूता उता सारे पहने हुए हैं आज तो ये जूता पहने होती हैं फिर भी दिक्कत होती है, नहीं पहने होती हैं फिर भी दिक्कत होती है, क्योंकि ये फिर ये जूता उता है ना हर जगह रख देती हैं, तो इसी वजह से बहुत ही दिक्कत हो जाती है। और अभी छोटी है तो इसको इतना पता भी नहीं है कि जूता कहाँ पर रखें कहाँ पर ना रखें। और इधर हमने जला दिया है चूल्हा, तो अब बनाएंगे सरसों का साग, रख देते हैं पकने के लिए, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। और आज थोड़ी सी देरी भी हो गई थी, तो हमने कहा चलो बना लेते हैं जल्दी से। थोड़ा बहुत सुबह के टाइम नाश्ता बना लिया था, तो इसी वजह से सारे लोग खा पी करके अपने अपने काम पर लग गए हैं, क्योंकि खाना आज बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो सबको भूख भी जल्दी से लग जाती है। और सरसों का साग वैसे भी थोड़ी सी देरी हो जाएगी बनने के लिए, तो इसी वजह से सारे लोग खा पी करके अपने अपने काम पर लग गए हैं। और सरसों का साग हमारा उबल गया है, और इसमें डाल देते हैं जो हमने हल्दी मिर्चा पीस कर रखा है वो डाल देते हैं। और हम सरसों का साग में हल्दी मिर्चा ज़रूर ही डालते हैं। और चावल का आटा भी लेकर आए थे, क्योंकि जो चावल के आटे का हम इसमें पेठा लगाएंगे, तो वो भी हम लेकर ही आए हैं। और लहसुन भी हमने छील लिया था। और धूप आज भी नहीं निकली है, जैसे सुबह के टाइम मौसम था वैसा ही अब भी मौसम है, जबकि 10 बज गए थे तब हम यहाँ पर खाना बना रहे थे। और 2-3 दिन हो गए हैं, तब एक दिन धूप निकली हुई थी, वो भी 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए धूप निकली थी। तो उतने टाइम धूप निकल आई थी, तो सारे जो भी कपड़े सबके थे वो सारे सूख गए थे। और उस दिन से अभी धूप नहीं निकली है, तो 3-4 दिन हो जाते हैं, उसके बाद में ही धूप किसी किसी दिन निकल आती है, घंटे 2 घंटे के लिए, और बाकी तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकलती है। और हमारा सरसों का साग भी बन गया था, तो हमने हल्दी मिर्चा पहले ही डाल दिया था, हल्दी मिर्चा नमक। और उसके बाद में जो हमने पेठे के लिए जो आटा तैयार किया था चावल का, वो भी हमने मिक्स कर दिया है, अच्छे से इसको मिला देते हैं। और क्योंकि जितने अच्छे से इसको मिलाओगे उतना ही अच्छा हमारा सरसों का साग बनेगा। और उसके बाद में लहसुन से तड़का लगा देते हैं, तो लहसुन तो हमने छील कर रख ही लिया है और डाल दिया है थोड़ा सा तेल, तो अब तड़का लगा देते हैं लहसुन का। और एक हमने हरी मिर्च भी डाल दी थी, और उसके बाद में लाल मिर्च से हम बाद में थोड़े सा तड़का लगा देंगे, क्योंकि लाल मिर्च इसमें नहीं डालेंगे, आरोही को बहुत जल्दी से ही मिर्ची लग जाती है। और आरोही इसको पसंद भी करती है, सरसों के साग को उसको बहुत ही पसंद आता है, तो इसी वजह से हमने लाल मिर्च नहीं डाली थी, सिर्फ एक हरी मिर्च डाल दी थी, वो भी बड़े बड़े टुकड़ों में करके, 2 टुकड़ों में करके। तो इधर इसको छौंक देते हैं सरसों के साग को, और बहुत ही अच्छे से हमारा सरसों का साग बना था। और बहुत सारे लोगों को हमने भगोने और कुकर में भी बनाते हुए देखा है, लेकिन हमारे यहाँ वो वैसा वाला साग नहीं बनाया जाता है। जब भी बनाया जाता है सरसों का साग तो कढ़ाई में ही बनाया जाता है। ये पेठा वाला बनाया जाता है, और थोड़ा सा बिना पेठा का भी बनाया जाता है, वो सूखा सूखा सा बनाया जाता है, और उसमें सिर्फ नमक मिर्च ही पड़ती है, उसमें हल्दी नहीं पड़ती है। और इस वाले में हल्दी भी पड़ती है,
तो 2 तरह का हमको तो पता है, इसी तरीके से हमारे यहाँ बनाया जाता है। और जब भी बनाते हैं तभी हम कढ़ाई में ही बनाते हैं। हमारे यहाँ जहाँ तक है कि सारे लोग कढ़ाई में ही ज़्यादातर सरसों के साग को बनाते हैं। और उसके बाद में हम सेकने लगे हैं इधर रोटियाँ। तो रोटी सारी ये मोटी वाली सेकेंगे, पानी वाली, तो वही हम सेक लेते हैं जल्दी जल्दी से। और उसके बाद में चावल की रोटी भी सेकेंगे। और बंदर आ जाते हैं तो इसी वजह से हमने कर लेते हैं जल्दी से रोटी। और पीछे खड़ा है अमरूद का पेड़, जो एक कच्चा वाला घर बना है इसी के पीछे खड़ा है अमरूद का पेड़, तो उसी पर आकर बंदर बैठ जाते हैं। तो उसको रोटी भी बहुत जल्दी से ही दिख जाती है उधर से, तो बहुत जल्दी से ही नीचे उतर आते हैं बंदर। तो बुआ बोल रही थी कि यहाँ पर पन्नी ऊपर साइड में बंधवा देते हैं तो अच्छे से रोटी भी बन जाएगी। तो हमने कहा चलो बंधवा देना, अभी इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि अभी तो रसोई में ही बन रही है रोटी। जब रसोई से यहाँ पर ही बनाएंगे तब बंधवा देना, क्योंकि यहाँ पर ओस भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो शाम को आराम रहेगी खाना बनाने में भी। और जब भी वहाँ की जब तक दीवार नहीं उठ जाएगी तब तक तो वहाँ पर खाना बनाना मुश्किल ही है, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत अगर मिट्टी इट्टी हटा भी देंगे फिर भी वहाँ पर खाना नहीं बन पाएगा। वहाँ सारे लोग काम भी करते होंगे तो अच्छा नहीं लगता है सबके सामने वहाँ पर खुले में खाना आना बनाते हुए। तो इसी वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा आना जाना नहीं रहता है, तो यहीं पर ठीक रहेगा। और छत पर वैसे बनाए, लेकिन ठंडी बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। वैसे तो इन दिनों में छत पर अच्छा लगता है बनाते हुए, तो थोड़ी बहुत धूप निकले तो छत पर बन जाए खाना, लेकिन धूप नहीं निकलती है तो इसी वजह से छत पर भी नहीं बन पा रहा है खाना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। और इधर मोटी रोटी सेंक लेते हैं, उसके बाद में चावल की रोटी सेंकेंगे। तो पहले हमने कहा मोटी वाली ही सारी रोटी सेंक लेते हैं। और सभी दोस्त हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। रोटी सारी सेंक लेते हैं, उसके बाद में लगा देते हैं सबके लिए थालियाँ, क्योंकि सबको बहुत ही ज़ोरों की भूख लग गई थी। तो इधर लगाने लगे थे थालियाँ, और इसमें कटोरी में रखा हुआ है मट्ठा, क्योंकि आरोही के पापा खाएंगे मट्ठा भी साथ में। तो मट्ठा इसके साग के साथ में तो नहीं खाएंगे, लेकिन वो अलग से ही रोटियों के साथ में खाएंगे। मट्ठा भी अच्छा लगता है, इन दिनों का मट्ठा है ना कि खट्टा नहीं होता है, थोड़ा सा मिठास ही रहती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बड़ी बड़ी अम्मा की भैंस लग रही है तो इसी वजह से मट्ठा अट्ठा हमारे यहाँ मिल जाता है, दूध भी मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छा आज मट्ठा भी था, हमने भी बाद में खाया था तो बहुत ही अच्छा लगा था। और इधर आरोही के पापा के लिए लगा दी है थाली, और इधर हमने देखो सेंकी थी चावल की रोटियाँ। तो चावल की रोटी भी बहुत ही हमने अच्छे से सेंकी थी लाल लाल। और यहाँ पर एक चीज़ है कि खाना बनाते हुए अच्छा लगता है बाहर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है खाना बनाते हुए। और ज़्यादातर सारे लोग यहीं पर पीछे वाले घर में ही रहते हैं, तो सारे लोग बातें भी करते रहते हैं, और इधर साइड में आग भी जलती रहती है, तो अच्छा लगता है यहाँ पर। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते, और अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा ठंड के दिनों में।